हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनएचपीसी स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अब जो है आज के दिन फिर से एक सपोर्ट वाला लेवल टूटा है और स्टॉक्स अपने 150 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट में खड़ा है। तो क्या अब स्टॉक्स हमारा और नीचे की तरफ जाएगा? और अगर स्टॉक्स नीचे की तरफ जाता है तो आपको सपोर्ट कहां पर देखने को मिलेगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर बनाया है इस स्टॉक्स का सबसे पहले वाला हाई, जो लगभग हमारा 115 रुपए का था। और स्टॉक जब दोबारा इसके पास आया, स्टॉक्स में गिरावट आई। तीसरी बार जब इसके पास आया, फिर से गिरावट आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने हाई लेवल पर जब भी स्टॉक्स आता है, गिरावट आती है। दो रीजन होते हैं। पहला था स्टॉक्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल लगा हुआ था, और दूसरा रीजन यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर बाय करके रखे हुए थे, वो अपने स्टॉक्स को सेल आउट करते हैं, क्योंकि वो घबरा चुके होते हैं और इस स्टॉक से नफरत करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक जैसे उस लेवल के पास आता है, स्टॉक्स में गिरावट आती है। और यही रीजन होता है कि जब भी स्टॉक्स पुराने हाई पर आता है तो गिरावट आती है। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स जब नीचे की तरफ आता है तो स्टॉक का लास्ट का लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जब स्टॉक्स नीचे की तरफ आया था तो स्टॉक्स ने ये सपोर्ट लेवल बनाया था 98 का। स्टॉक्स ने इस लेवल को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया। अब स्टॉक्स ने इस लो को भी तोड़ दिया और स्टॉक जा रहा है नीचे की तरफ। तो जब तक स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है, तब तक हमें इंतजार करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस तरह की रेड कैंडल अगर बनती है और लो बनता है तो हमें इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक्स अपने आज भी देखेंगे तो रेड कैंडल बनाई है और लो के पास क्लोज हुआ। मार्केट में भी गिरावट आई है, तो इस स्टॉक्स में ऑब्वियसली गिरावट आना बिल्कुल बेकरार था। अब स्टॉक्स अगर हमारा 150 डेज के मूविंग एवरेज के पास में खड़ा है, अब यहीं पर स्टॉक्स का पुराना वाला सपोर्ट वाला लेवल भी है। तो यहाँ पर देखिएगा 90 रुपीज से लेकर के लगभग 93 के बीच का आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अब स्टॉक्स इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक्स में और गिरावट आएगी, और ये गिरावट जब तक चलेगी तब तक आपको इंतजार करना है कैंडल के लो से या रेड कैंडल से। तो रेड कैंडल में हमें बिल्कुल भी इंतजार करते रहना है जब तक स्टॉक्स लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगी। पहला सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया यहाँ पे 90 रुपीज के आसपास का, 90.40। दूसरा सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस कैंडल के लो के आसपास का, जो लगभग हमारा यहाँ पे बनेगा 86 से 87 के आसपास का। और फिर इम्पोर्टेंट लेवल जो कि आपको यहाँ पर इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 75 रुपए से लेकर के 77 रुपए के बीच का। तो ये तीन सपोर्ट वाले लेवल्स का वेट करना है। और इन सभी सपोर्ट लेवल में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 200 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और ये स्टॉक्स को एक छोटा मोटा अप मूवमेंट जरूर दे करके जाएगा। तो इसलिए आपको इंतजार करना है। साथ ही स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता है तो आपको छोटा सा टारगेट आपको इस कैंडल के लो का रखना है 96 का। दूसरा टारगेट आपको लेकर के चलना है 98 का। तो फिलहाल आप छोटा सा टारगेट 98 का रखिएगा। स्टॉक इसके ऊपर जाता है और इसके ऊपर क्लोज होता है तो आपको ऊपर के लेवल की तरफ ध्यान देना है, अदरवाइज इस स्टॉक्स में वेट ही करना है। तो अभी स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है, वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। क्योंकि स्टॉक्स में आप देखेंगे तो आज के दिन स्टॉक्स ने सपोर्ट लेवल तोड़ा है। निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पर है, तो ये निफ्टी के साथ ये भी वर्क करेगा। मार्केट में गिरावट आएगी, ये स्टॉक्स भी गिरेगा, तो हमें केवल वेट करना है। रेड कैंडल को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, लो को भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जब तक लो बनेगा, रेड कैंडल बनेगी, इंतजार करना है। साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।